इंजीनियर ऋत्विक बोरा जी है। आपका जन्म अहमदाबाद के एक नागर परिवार में हुआ। आपने इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा प्राप्त की और आप अभी इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाते भी हैं। साथ साथ आपको पहले से ही भारतीय शास्त्रों और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रही है। बचपन में ही आपने रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों का प्राकृतिक रूप से ही ज्ञान प्राप्त किया हुआ है और कुछ वर्षों बाद आपके पिताजी की प्रेरणा के द्वारा आपको एस्ट्रोलॉजी में भी रुचि हुई। आपने ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई की, उसकी विभिन्न विद्याओं का अभ्यास किया और इस समय आप पराशर ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष और टैरो रीडर के रूप में कार्यरत है और मार्गदर्शन देते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद सरस्वती जी, आपने मेरे को अपनी न्यूज़ चैनल में मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ज्योतिष यात्रा का प्रारंभ कैसे हुआ? जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई कभी भी लाइफ में फेलर आए तो वहाँ से ऐसा मानना चाहिए कि सक्सेस की सीढ़ी स्टार्ट होती है। मतलब मैं 12th साइंस में फेल हुआ था सबसे पहली बार, तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ा डिप्रेशन जैसा आ गया था कि मतलब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो उसी टाइम पे पापा ने कुछ मन्नत जैसा रखा था कि चलो भाई तुम फ्रेश हो, इसलिए हम कहीं बाहर जाके आते हैं। तब हम फैमिली के साथ बस में गए थे। तब बस में पापा ने मेरे को एस्ट्रोलॉजी के बारे में, क्योंकि पापा भी वो नोन है एस्ट्रोलॉजी फील्ड से, क्योंकि वो जब यंग थे तब वो नवग्रह ज्योतिष का जो सम्मेलन होता था उसमें पार्ट लेने जाते थे और वहीं कहीं विद्वान आते थे तो वो उनको मतलब गाइड करते थे कि ग्रह ऐसे होते हैं, स्थान का फल ऐसा होता है, नक्षत्र ऐसे होते हैं, उनका फल ऐसे होता है। तो उन्होंने मतलब बस की जर्नी के दौरान मेरे को एस्ट्रोलॉजी का जो कीड़ा है उसका इंजेक्शन दे दिया और उन्होंने मुझे समझाया कि भाई पहले स्थान का क्या फल होता है, दूसरे स्थान का क्या होता है। तब मुझे वहीं से ऐसा लगा कि ये कुछ सीखने जैसी चीज़ है जो मेरे में बाय बॉर्न है ये चीज़, तो उसमें मेरे को कुछ करना चाहिए। तो धीरे धीरे मैं बुक्स वगैरह, मैं खुद अपना शिक्षक खुद ही बन गया, क्योंकि बाय बॉर्न में शिक्षक था। मतलब मैं 11-12 में थे तो मेरे साथ में जो मतलब मेरे भागीदारी थे जो पढ़ने वाले थे उनको भी मैं उस टाइम में भी पढ़ाता रहता, कोई टॉपिक ना आए तो अपने साथ के दोस्तों को भी मैं, छात्रों को भी मैं पढ़ाता रहता था, कोई टॉपिक ना आए तो मतलब मेरे को अंदर से ऐसा था कि मैं बनूंगा तो कोई मतलब सिखाने वाली चीज ही लाइफ में आगे जाके बनूंगा। मेरा गोल एकदम क्लियर था, विद्या का आदान प्रदान का गोल मेरा एकदम क्लियर था पहले से। तो मैंने मतलब एस्ट्रोलॉजी की मतलब बुक्स वगैरह पढ़ना शुरुआत की धीरे धीरे। मतलब नक्षत्र क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, वो मैंने पढ़ना शुरू किया। और मेरा ऐसा है कि जो भी मैं पढ़ता हूँ वे मतलब मेरे आसपास के लोग होते हैं उसमें तुरंत अप्लाई भी कर देता हूँ। अच्छा। मतलब जो साइंस का स्टूडेंट हूँ तो एक्सपेरिमेंट भी तुरंत मैं कर देता हूँ। तो मतलब जैसे जैसे मैं कॉलेज में आया, इंजीनियरिंग में आया, तो मेरे साथ के जो मतलब मेरे मित्रगण थे तो उन लोगों को पहले से पता था कि इसको एस्ट्रोलॉजी में रुचि है। तो वो लोग मेरे को आके ऐसा पूछते थे कि ऋत्विक एग्जाम कैसी गई, हमारी एग्जाम कैसी जाएगी, इस तारीख को एग्जाम है, मतलब मैं कौन से फील्ड में आगे बढ़ूंगा। तो सारे मेरे मित्रगण मेरी आके सलाह लेते थे और मैं उनको कुछ उपाय दे देता था या फिर कुछ उनको मतलब गाइडेंस दे देता था कुंडली देख के, जन्म लग्न की कुंडली। उस टाइम तो मैं जन्म लग्न ही कुंडली ही देखता था, मेरे को दशा वगैरह का नॉलेज नहीं था, लेकिन जन्म लग्न की कुंडली देख के मैं उनको बता देता था कि भाई तुम्हारा ये साल अच्छा जाएगा, ये साल में तुम टॉप करोगे। तो उन लोगों ने मेरे को काफ़ी कुछ प्रेरणा दी कि ऋत्विक तुम में ये क्वालिटी है, तुम सबका देखते हो। इवन मेरे इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद कॉलेज में जो प्रोफेसर मुझे पढ़ाते थे वो भी मेरे को आके बोलने लगे कि भाई तूने मेरे को ऐसा बोला था कि ये साल में मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो मेरे को मिल गई। मतलब मैं नाम नहीं देना चाहता, लेकिन उनका आफ्टर इंजीनियरिंग के बाद वही प्रोफेसर मेरे घर पे मिलने के लिए आए थे। तुमने बोला था कि भाई मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, अभी मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो इट इज़ सरप्राइज कि तुम में कुछ क्वालिटी है। तो मेरे को धीरे धीरे आगे बढ़ने का अंदर से प्रोत्साहन मिला कि चलो कोई शक्ति भगवान ने मुझे दी है, पिछले जन्म की है कि क्या है पता नहीं, लेकिन मैं उसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। फिर मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद एलडी इंजीनियरिंग में एज अ प्रोफेसर मैंने एडहॉक प्रोफेसर में जॉब की
3 साल। उसमें मैं शाम के टाइम पे जो पीडीडीसी डिपार्टमेंट होता है, जिसमें मेरे से एज में लगभग 10-20 साल बड़े होते हैं, ऐसे लोगों को मैंने शाम के टाइम पे जो मतलब आफ्टर जॉब जो पढ़ने के लिए आते थे, ऐसे लोगों को मैंने पढ़ाया। और वो लोग भी बोल रहे थे कि आप में कोई क्वालिटी है, हाइट में एकदम छोटे हो लेकिन पंप हैंड पंप की तरह हो, कि जो जितने बाहर बाहर नहीं हो इतने आप अंदर हो, ऐसा वो लोग भी मेरे को बोल रहे थे। और धीरे धीरे मैंने कई कॉलेज में एज अ प्रोफेसर जॉब की है। फिर मेरे को मेरे लाइफ में एक परिवर्तन आया 2015 में, कि भाई मेरे को मेरे जो स्टूडेंट है, जैसे मेरे मेरे जब मैं मतलब पढ़ता था तब मेरे साथ मित्रगण थे, तब मेरी लाइफ उन्होंने आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। फिर 2015 तक मैं प्रोफेसरशिप कर रहा था, और मेरे जो नज़दीक के स्टूडेंट थे जिससे मैं अटैच होता था, उन लोगों ने मेरे को प्रोत्साहित किया कि सर आप में क्वालिटी है तो आप कुछ अपना शुरू करो, मतलब अपना कुछ पढ़ाओ। ऐसे कॉलेज में आप पढ़ा रहे हो, वैसे आप अपना पढ़ाने का शुरुआत करो। तो मैंने खुद अपने कोचिंग स्टार्ट किए। जो इंजीनियरिंग के बच्चों थे वो मेरे मिनिमम फीस में उनको पढ़ाना शुरू किया। फिर उनकी भी बारी आई कि सर भाई ऐसा है लाइफ में, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन लोगों को भी मैं गाइड करता था कि भाई तुम ऐसा करो, ये लाइन में जा रहे हो तो इसमें मतलब इलेक्ट्रिकल में हो तो पावर सिस्टम में जाओ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ। वो कुंडली के दौरान मैं उनको गाइड करता था। तो उन लोगों में भी काफ़ी कुछ सही हुआ। तो फिर धीरे धीरे मुझे मुझे आगे बढ़ने का मेरा जो प्रोत्साहन देने वाला थे वो मेरे स्टूडेंट बन गए मेरे लाइफ के। और मैंने अपना खुद का कोचिंग स्टार्ट किया, और अभी लगभग मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो 11 साल का है। 2010 से पढ़ा रहा हूँ, आज 2022 है। इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद के कोचिंग 2015 से स्टार्ट किए हैं, तो वो आज जाके भी कभी रुके नहीं है। और धीरे धीरे 2016 में एक प्रोग्राम में मुझे मीता जानी से मुलाकात हुई, और उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हें कोई क्वालिटी है, तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ जाओ। तो मैंने मीता जानी से कांटेक्ट किया। उस टाइम पे मेरे को कुछ पता नहीं था कि टैरो कार्ड क्या है क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे इंटरेस्ट बताया कि टैरो कार्ड क्या है। तो मैंने उनको मतलब मैं जो कमाता था उसी फी उसको ही मतलब इस्तेमाल करके मैंने ये टैरो कार्ड की पढ़ाई की मीता मैम से। और जितने भी टैरो कार्ड है राइडर वेट के, मतलब इंडियन माइथोलॉजी के है, एंजल्स ओरेकल है, सारे कार्ड मैंने मीता मैम से मतलब सीखे। और कुछ हीलिंग का तरीका भी मैंने मीता मैम से सीखा। तब मेरी लाइफ की मतलब टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो कि भाई मेरे को अकल्ट में एक एंट्री हुई मेरी, कि भाई ये एक साइंटिफिक चीज़ है। मैं साइंस की ओर से ही अकल्ट को पहले से देखते आया हूँ, कि मैं वहम की दृष्टि से उसको कभी देखता ही नहीं हूँ। मतलब कोई बोलो कि शनि राहु का योग है तो वो शापित योग है, तुम्हारी लाइफ नष्ट कर देगा, मैं ऐसा बिलीव करने वाला नहीं हूँ। उसकी क्वालिटी भी बहुत सारी होती है कि शनि राहु वाले लोग उनमें क्या क्वालिटी होती है, वो मैं जब एस्ट्रोलॉजी की सही तरह से पढ़ाई की तभी मेरे को पता चला कि इसको वहम की दृष्टि से नहीं, एक ईश्वरीय जो ऊपर प्लैनेट है वो हमारे फंक्शनल प्लैनेट क्या बनते हैं और हमें क्या फल देते हैं, उसके हिसाब से ही मैं मतलब एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस की ओर से मैंने सीखा है। फिर मीता मैम से मैंने टैरो कार्ड का पढ़ाई सीखी, आगे बढ़ा मैं। फिर उस टाइम पे यंग था तो शादी की बातें आई कि भाई आपकी शादी कब होगी। तो उस टाइम पे कई सारे एस्ट्रोलॉजर को मैं मिला कि मतलब क्या है शादी, क्या चीज, मतलब शादी मतलब एज हो गई है, शादी क्या है। तब ऐसे ऐसे कांटेक्ट में मेरे को उपेंद्र सिंह भदौरिया सर आए मेरे लाइफ में। वो इतने पावरफुल आदमी है कि मतलब उनसे कुछ मैं हमेशा ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि उनसे कुछ मेरे को सीखने को मिले। तब उन्होंने मेरे को बोला कि तेरी शादी ये टाइम पे जरूर हो जाएगी, कोई भले बोले कि मतलब नहीं होगी, ऐसा है वैसा है, लेकिन तेरा टाइम इसके बाद ही शादी का आएगा। तो उनकी बात एकदम सही हुई मेरे लाइफ में, मतलब जो टाइम बताया था वही टाइम में मेरी शादी फिक्स हुई वगैरह हुआ। तो मतलब उनके जैसा नॉलेज वाला मैंने मतलब पहले मीता मैम और उपेंद्र सिंह, जो मेरा जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें उपेंद्र सिंह भदौरिया सर, और जो टैरो कार्ड रीडिंग है उसमें मीता मैम, दोनों मेरी एकदम से प्रेरणा बन गए कि जो लाइफ में सही है वो ये लोग हैं। तो उनसे आगे बढ़ने का मेरे को काफ़ी कुछ मौका मिला। और आज की तारीख में भी भदौरिया सर को जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब मेरे को एस्ट्रोलॉजी में। तो मतलब इस तरह से मेरी एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ने की मुझे प्रेरणा मिली। और आज के लाइफ में मैं
आज के टाइम में मैं पाराशल लाइट प्रोफेशनल वर्जन 9.0 से प्रिडिक्शन करता हूँ और साथ साथ में टैरो कार्ड से भी प्रिडिक्शन करता हूँ। यानी जो भी मेरे साथ दिखाने आते हैं उन लोगों को मैं कुछ नेगेटिव चीज़ों से कभी उनको निराश नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने भी वो फेस किया है मेरे लाइफ में कि निराश होने से क्या होता है, माइंड अपना कितना बिगड़ जाते हैं, हम कितने डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरे सामने कोई भी दिखाने के लिए आता है तो उनको कभी मैं मिसगाइड नहीं करता हूँ। उनको अगर कुछ भी बुरा भी है तो मैं उनको नेगेटिव वे में कभी नहीं बोलता हूँ। मैं उनको ऐसा करता हूँ कि कर्म पे भरोसा रखो, ईश्वर पे भरोसा रखो, मैं उनको वही बोलता हूँ। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा बॉर्न 87 में है, लेकिन 90s में जब महाभारत और रामायण की मतलब एपिसोड्स टेलीकास्ट होते थे तब उस टाइम पे 3 साल का बच्चा था, लेकिन जो स्टोरी में आगे क्या होने वाला है वो मेरे मम्मी पापा को अपने आप से बोल देता था कि भाई आगे जाके ये होगा, आगे जाके। पहली बार मैं देख रहा था तो मेरे मम्मी पापा भी शॉकिंग हो रहे थे कि इसको आगे का कैसे पता चला कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा क्या नहीं। और उस टाइम पे जब 3 साल का था 90 में, तब मैं ग्रह नक्षत्र, 27 नक्षत्रों और प्लैनेट वगैरह ऐसे ही बोलता जा रहा था। मतलब कहाँ से मेरे को नॉलेज था पता नहीं, लेकिन मेरे जो दादा है वो ऐसा बोल रहे थे कि हमारी जो तीसरी पीढ़ी है उसमें ईश्वर राय वोहरा करके बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर थे, उनका पाटन में बहुत सारा नाम था, तो शायद उनका कोई ब्लेसिंग हो या फिर इनका कुछ हो, वो हमारी पीढ़ी में तुम तक आगे बढ़ा है। तो कोई पूर्व जन्म का कोई ऐसा संकेत हो सकता है जो मेरे में ईश्वर ने दिया है। और मैं ऐसे विभूति को भी थैंक्स कहना चाहूँगा जिसको प्रमुख स्वामी बोलते हैं, वो प्रमुख स्वामी यानी जिसको बापा बोलते हैं, वो मेरे लाइफ में 2010 में मेरे को प्रत्यक्ष रूप में आशीर्वाद दिए हैं उन्होंने, और उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स दिए हैं, तो जिनकी वजह से मेरे को आज तक मेरे लाइफ में जो सात्विकता है, मतलब कोई नेगेटिविटी नहीं है और व्यसन नहीं है मेरे लाइफ में, तो मैं उनको प्रमुख स्वामी और आज मूल रूप में जो प्रगट रूप से है महंत स्वामी, उनको काफ़ी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि जो मेरे में स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन किया है वो उन्हीं की वजह से है। आपको अवार्ड भी मिला है अभी हाँ, धन्यवाद। रेडियंस आइकॉनिक अवार्ड, हाँ, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं मतलब लाइफ में जिन जिन लोगों ने मेरी सहायता की है उन लोगों को कभी मैं भूला नहीं हूँ, और जिन जिन लोगों ने मेरे को निराश किया है उनमें से मैं कुछ आगे बढ़ना चाहता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे ये चीज़ पे निराश किया है, तो चलो मैं मेरे लाइफ में कोई आए तो उनको सपोर्ट करके उनके लाइफ में आगे बढ़ाना चाहूँगा। और आज की लाइफ में भी मेरी प्रेरणा जो बने रहे हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे मित्रगण हैं, और मेरी वाइफ भी है कि वो भी बहुत सपोर्टिव है, मेरे फैमिली वाले हैं, मम्मी पापा है, मेरे इन लॉज है, वो काफ़ी कुछ सपोर्टिव मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए रहे हैं। मेरी बहन है, मेरे बहनों ही है, वो लोग काफ़ी मेरी लाइफ में सपोर्टिव रहे हैं। और दो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मैं खुद प्लैनेट के साथ एकदम कनेक्टेड हूँ, तो मेरे दो फ्रेंड एकदम क्लोजेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, उनका नाम भी प्लैनेट की ओर से है। एक है सनी, यानी सनी, पंजाबी है वो, लेकिन बहुत सपोर्टिव है, कोरोना के टाइम में भी वो बहुत सपोर्टिव रहा। और दूसरा फ्रेंड है रवि यानी सूर्य। तो मतलब काफ़ी लोग फैमिली में हंसते हैं कि तेरे दो जो फ्रेंड है खास वो भी शनि रवि है, यानी सैटर्न और सन। क्या यार, तेरी लाइफ तो पूरी एस्ट्रोलॉजी के साथ ही कनेक्टेड है। तो मैं ईश्वर का हमेशा ऋणी रहना चाहूँगा कि मेरे को ये जो जन्म मेरे को जिस चीज़ के लिए दिया है वो मैं सक्सेस कर पाऊँ और आगे काफ़ी लोगों को मदद कर पाऊँ। धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन के हेतु कोई आपका संपर्क करना चाहे तो कृपया आपका कांटेक्ट डिटेल, संपर्क सूत्र साझा कीजिए दर्शकों के साथ। जी, मैं रहता हूँ अहमदाबाद में, मणिनगर में, घोड़ासर में, और काफ़ी सालों से रहता हूँ और पला बड़ा हूँ मैं। मतलब एक रायपुर की जो पोल बोलते हैं प्योर, काफ़ी कुछ पले बड़े हैं वहाँ पोल में मैं पड़ा बड़ा हूँ, और मणिनगर में बहुत सालों से रहता हूँ, और मेरी ऑफिस भी वहीं पे है, घर में ही है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9687081030। ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, प्रोफेशनल मोबाइल नंबर भी यही है। और जितने भी लोग मेरे को कांटेक्ट करते हैं वो मेरे मोबाइल से कांटेक्ट करके ही मुझे मिलते हैं। और मैंने अपनी वेबसाइट भी खोली हुई है fortuneandvedic.com, fortune यानी www.fortuneandvedic, fortune and ANDVEDIC.com, fortuneandvedic.com। इसका नाम भी इस तरह से रखा है कि व्हील ऑफ
वैज्ञानिक अभिगम रहता होगा। जी जी। आप तुलनात्मक अभ्यास कर सकते होंगे कर सकता अंधश्रद्धा को दूर रखते अंधश्रद्धा हुए, को दूर रखते हुए। और आप अपने क्लाइंट्स को एक रेमेडी के रूप में मार्गदर्शन देते होंगे कि जो समस्या है वो है, उससे निराश होने की बजाय उसका उपाय क्या हो सकता है, कैसे उनके डैमेजेस मिनिमाइज किए जा सकते हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है, और आने वाले दिनों में क्या सावधानी रखनी चाहिए, ऐसा आपका अभिगम रहता मैं होगा, मैं रेमेडीज उम्मीद करता जनरली हूँ। इस तरह से देता हूँ कि जो अपने बस में हो, अच्छा। मतलब पैसे खर्चने की रेमेडीज नहीं देता हूँ, जो अपने बस की है। जैसे कोई कोई ग्रह का वार करो, या फिर कोई ग्रह का दान करो। जैसे सोमवार चंद्र का प्रॉब्लम हो तो चावल का दान करो, चावल गाय को खिलाओ। मतलब बुध का प्रॉब्लम हो तो मतलब ग्रीन हरा। कलर का हरा जो घास है वो गाय को खिलाओ। इस तरह की सिंपल रेमेडीज देता हूँ। जब मेरे को लगे कि कोई मेजर प्रॉब्लम है तभी उनको कोई विधि वगैरह सजेस्ट करता हूँ। बाकी जो अपने आप से हो पाए, अपने बस से हो पाए, ऐसी रेमेडीज ही मैं हमेशा देता रहता हूँ अपने क्लाइंट्स को। और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रेमेडीज वो है कि मेडिटेशन करना और ईश्वर के चर्च करना, यानी जो भी आपको ग्रह असर कर रहा है उस ग्रह का आप मैक्सिमम मंत्र करो माला लेके, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जो हमसे हो पाए वो चीज़ किसी और से नहीं हो पा रही है तो वो ग्रह की माला करो, वो ग्रह का दान करो, तो उससे हमें काफ़ी फर्क मिलता है। और मैंने कई बार वो अनुभव भी किया है कि ऐसे कई लोगों को मतलब रेमेडीज बताई और उनका काम भी हो रहा है। क्योंकि जो चीज़ हम खुद करते हैं उससे ज़्यादा वो पॉजिटिव कुछ फल नहीं देता है। जो हम कुछ करेंगे तो उससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो मित्रों, आपको इंजीनियर, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर ऋत्विक वोरा जी का ये वार्तालाप अच्छा लगा होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।